हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ब्लिसफुल लुक ऑन। सो गाइज़, आज है डे 29 हमारे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और प्रोफेशनल मेकअप या सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप जाके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा मेरे आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको पूरी थेरेटिकल नॉलेज दी है अबाउट स्किन टाइप, ओवरटोन, अंडरटोन, फेस शेप्स और आपको अपना स्किन प्रेप कैसे करना है मेकअप से पहले, कैसे कंसीलर यूज करना है, कैसे फेस पे जो आपके फ्लॉज है उसे करेक्ट करना है, फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाउंडेशन शेड्स चूज करने हैं, कैसे ब्लश चूज करना है, हाईलाइटर चूज करना है। इन सब की डिटेल थेरेटिकल नॉलेज मैंने आपको लास्ट 28 वीडियोज में दे दी है। तो गाइज, आज की जो वीडियो है यहाँ से हमारा पार्ट 2 चालू हो रहा है। तो गाइज, इस सेकंड पार्ट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का, वो है आईब्रोज के बारे में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने फेस शेप के हिसाब से एक परफेक्ट आईब्रो शेप को चूज कर सकते हो। क्योंकि गाइज, आईब्रोज जो है इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेस पे, जिससे हमारा ऑल ओवर फेस लुक चेंज हो सकता है। तो आईब्रोज जो है हमेशा हमारे फेस शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसी से ही हमें एक परफेक्ट लुक मिलता है हमारे फेस पर। तो गाइस, सबसे पहले हम आईब्रोज मैपिंग के बारे में समझते हैं। हमें आईब्रोज ड्रॉ कैसे करनी होती है, किस तरह से हम समझते हैं कि हमें कहाँ से आईब्रोज ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है, कहाँ पे हाई पॉइंट डालना है, ये हम सबसे पहले समझते हैं। तो गाइज, आईब्रोज मैपिंग में हम आईब्रोज को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। तो गाइज, जहाँ से हमारी आईब्रो स्टार्ट होती है वो होता है पॉइंट 1। उसके बाद जहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है आईब्रोज का, जहाँ पे भी आपको हाईएस्ट पॉइंट दिखता है अपने आईब्रोज का, वो होता है पॉइंट नंबर 2। और जहाँ हमारी आईब्रोज एंड होती है, जहाँ हमारा एंड पार्ट होता है आईब्रोज का, वो होता है पॉइंट नंबर 3। अब गाइस, प्रॉब्लम क्या होती है, किसी की आईब्रोज छोटी होती है, किसी की बहुत लाइट होती है, तो हमें ये नहीं समझ आता कि आईब्रोज को स्टार्ट कहाँ से करना है या एंड कहाँ करना है या उनका हाई पॉइंट कहाँ है। तो गाइस, यही समझने के लिए हम आईब्रोज मैपिंग करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट, हाई पॉइंट, एंड पॉइंट बहुत इजीली समझ आ जाता है और उसके बाद आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो एक परफेक्ट आईब्रोज। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट 1 की, कि हमें कैसे पता लगाना है कि हमारी आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट होगी। तो गाइस, यहाँ मैंने साइड में एक पिक्चर लगाई है जहाँ आप आईब्रोज मैपिंग देख सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा पॉइंट 1 होता है, जो एज होती है हमारी आईब्रोज की, वो स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे जहाँ हमारे नोज का डिम्पल आता है। जहाँ हम हाईलाइटिंग करते हैं, नोज ब्रिज पे जहाँ हम हाईलाइटिंग करते हैं, वहाँ से हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी है हमारे एज पॉइंट ऑफ द आईब्रोज की। जहाँ हम कॉन्टोर करते हैं हमारे नोज पर, जो साइड डिम्पल्स होते हैं हमारे नोज पर, जहाँ हम कॉन्टोरिंग करते हैं, वहाँ से ही आप स्ट्रेट मैपिंग करेंगे और वहीं से आपकी आईब्रो स्टार्ट होगी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं गाइज, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो इस तरह से गाइज हमें समझ आता है कि हमें अपना आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद बात आती है पॉइंट 2 की, जो होता है हाईएस्ट पॉइंट हमारे आईब्रोज का, जिसे हम आर्च कहते हैं। तो गाइस, पॉइंट 2 जो है वो हम पॉइंट 0 से ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट 0 है वो है हमारे नोज एज पर, ठीक है, ये है हमारा नोज एज। तो यहाँ से होता है पॉइंट 0। तो गाइज, हमारे जो आईब्रोज है उसका हाईएस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट 0 से लेके पॉइंट 2 तक की लाइन ड्रॉ करनी है। तो गाइज, आपको एक कोई भी स्ट्रेट ब्रश लेना है। उसके बाद आपको मिरर में एकदम स्ट्रेट देखना है। अगर आप क्लाइंट पे कर रहे हैं तो क्लाइंट को भी कहना है कि वो स्ट्रेट देखे। उसके बाद आप पॉइंट 0, जो मैंने आपको बताया नोज एज, ये जो पॉइंट 0 है वहाँ पे आपका ब्रश रखना है। उसके बाद जो आपका ब्रश है वो आई प्यूपिल के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर से जाना चाहिए, इस तरह से साइडवेज फॉर्म में। तो इस तरह से हमें अपना पॉइंट 2 मिल जाएगा। जो हाईएस्ट पॉइंट आपको बनाना है अपने आईब्रोज में, आपको वो मिल जाएगा। तो गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा हो। आपको सिर्फ पॉइंट 0 पे रखना है आपका ब्रश, ठीक है। उसके बाद आई प्यूपिल के ऊपर से ही इस तरह से साइडवेज फॉर्म में आपको अपना ब्रश रखना है, तो आपको आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आईब्रोज मिल जाएगा। उसके बाद गाइज आती है थर्ड पॉइंट ही, जो है एंड ऑफ द आईब्रोज। तो गाइज, जो एंड होता है हमारे आईब्रोज का, उसे समझने के लिए हमें क्या करना है, अगेन पॉइंट 0 पे हमारा ब्रश रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपके आईज का लोअर आउटर कॉर्नर है, वहाँ से आपके ब्रश को साइडवेज फॉर्म में टर्न करना है। तो गाइज, आप ये देख सकते हैं, ये होता है हमारे आईज का लोअर आउटर कॉर्नर।
तो बस नोज़ का जो एज है वहाँ से हम आईज के आउटर कॉर्नर तक ब्रश को टेढ़ा करेंगे और हमें मिल जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है एंड ऑफ आईब्रोज। तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो कि हमें अपना स्टार्ट ऑफ द आईब्रोज, देन मिड ऑफ द आईब्रोज एंड एंड ऑफ द आईब्रोज किस तरह से समझना है। तो गाइज अब आईब्रोज मैपिंग के बाद हमें ये समझना है कि हमारे फेस शेप पर कौन सी शेप की आईब्रोज सूट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप की आईब्रोज होती है और कौन से शेप्स की आईब्रोज होती हैं। तो सबसे पहली होती है वो होती है एस शेप्ड आईब्रोज। तो गाइज यहाँ मैंने साइड में पिक्चर्स भी लगाई है आईब्रो शेप्स की, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कौन से शेप की आईब्रोज किस तरह से दिखती है। उसके बाद दूसरा शेप जो है वो होता है हार्ड एंगल्ड आर्च। तो गाइज आप पिक्चर में देख सकते हो जो हार्ड एंगल्ड आर्च आईब्रोज होती हैं उनका जो हाई एंड होता है आईब्रोज का वो आप देख सकते हो कितना शार्प है, इसलिए ये शेप को कहा जाता है हार्ड एंगल्ड आर्च शेप। उसके बाद आता है थर्ड आईब्रो शेप जो होता है सॉफ्ट एंगल्ड आर्च। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो हमारे हाई एंड पे जो आर्च होती है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे कहा जाता है सॉफ्ट एंगल्ड आर्च। उसके बाद फोर्थ होती है स्ट्रेट आईब्रोज, जिसे हम फ्लैट आईब्रोज भी कहते हैं। इसे स्ट्रेट या फ्लैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आर्च होती है वो बिल्कुल भी हम प्रोमिनेंट नहीं बनाते हैं। उसके बाद गाइज जो लास्ट आईब्रो शेप होता है वो होता है राउंड शेप आईब्रोज। तो गाइज आप देख सकते हैं क्लियरली थोड़ा राउंड शेप में है, जिसे कहा जाता है राउंड शेप आईब्रोज। तो गाइज ये होते हैं 5 आईब्रो शेप्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आईब्रो शेप है कौन से फेस शेप पे सूट होंगे। तो गाइज फेस शेप्स जो होते हैं वो भी काफ़ी टाइप के होते हैं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है फेस शेप्स के बारे में तो मैंने अपनी कॉन्टूरिंग वाली वीडियो में बहुत डिटेल में फेस शेप्स के बारे में नॉलेज दी है, तो आप जाके मेरी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो आपको उससे बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि आपके फेस का शेप क्या है। तो फिर उस हिसाब से आप एक परफेक्ट आईब्रो शेप अपने फेस शेप के हिसाब से समझ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली जो आईब्रोज है वो है एस शेप्ड आईब्रोज, जो सूट होती है एक स्क्वायर फेस शेप पे या एक डायमंड फेस शेप पे। हमें गाइज हमेशा अपने फेस शेप से ऑपोजिट शेप का ही आईब्रोज का शेप चूज करना होता है। लाइक अगर हमारा फेस राउंड है तो हम कोई एंगल्ड वाली आईब्रोज बनाएंगे ताकि उनके फेस में एंगल फॉर्म हो, और अगर हमारा बहुत ही एंगल वाला फेस है तो हम थोड़े सॉफ्ट आईब्रोज बनाएंगे ताकि ऑल ओवर जो लुक है फेस का वो बैलेंस हो सके। तो गाइज वैसे ही एस शेप जो आईब्रोज होती है वो थोड़ी कर्व होती है, क्योंकि जो स्क्वायर फेस शेप होता है वो बहुत ही स्ट्रेट होता है, लाइक ऊपर से भी स्ट्रेट होता है, उसके बाद नीचे से भी उनकी जॉ एकदम प्रोमिनेंट होती है। तो उसे बैलेंस करने के लिए और एक डायमंड फेस को बैलेंस करने के लिए हम एक एस शेप्ड आईब्रोज उनके फेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज जो सेकेंड आईब्रो शेप है जो है हार्ड एंगल्ड आर्च शेप, ये सूट होता है एक राउंड फेस शेप पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड फेस शेप पर कोई एंगल नहीं होता है, तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा सूट होता है इस तरीके का आईब्रो शेप। और गाइज राउंड के साथ साथ ये स्क्वायर और डायमंड फेस शेप पर भी सूट करती है, क्योंकि इसमें एंगल है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर फेस शेप बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होता है, तो ये जो आईब्रो शेप है उन पर भी बहुत सूट करती है। उसके बाद गाइज थर्ड है सॉफ्ट एंगल्ड आर्च शेप। तो ये जो आईब्रो शेप है ये सूट होता है सबसे ज़्यादा एक ओवल फेस शेप पे। बस में क्या होता है जो आर्च होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है, थोड़ी लो होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो ये एक ओवल फेस शेप पर बहुत ज़्यादा सूट करती है, उसे एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड लुक देती है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं फोर्थ आईब्रो शेप की, जो है स्ट्रेट आईब्रो शेप या जिसे हम फ्लैट आईब्रो शेप भी कहते हैं। तो ये जो है वो सूट होती है एक ऑब्लॉन्ग फेस शेप पर, जिनका फेस बहुत लॉन्ग होता है उन पर ऐसी आईब्रोज सूट करती है, क्योंकि उनका फेस ऑलरेडी लॉन्ग है, तो कोई भी एंगल वाली चीज़ अगर आप उनके फेस पर बनाएंगे तो और ज़्यादा लॉन्ग दिखेगा इनका फेस। इसलिए हम एक स्ट्रेट आईब्रोज ड्रॉ करते हैं उनके फेस पर, ताकि उनके जो फेस का जो इल्यूजन है वो थोड़ा छोटा लगे। उसके बाद गाइज आता है हमारा लास्ट शेप। तो गाइज ये जो राउंड शेप होता है ये एक हार्ट फेस शेप पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप किसी भी हार्ट फेस शेप पर काम कर रहे हैं उस पर ऐसी राउंड आईब्रोज बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी उनके फेस पर। तो गाइज बस इसी तरह से आपको एक फेस शेप पर एक करेक्ट आईब्रो शेप को चूज़ करना होता है, और वही आपको ड्रॉ करना होता है उनके फेस पर, ताकि जो ऑल ओवर लुक है फेस का वो बहुत ही वेल बैलेंस लगे और बहुत ही अच्छा लगे।
तो गाइज़ आई होप आपको सब समझ आया होगा जो भी मैंने आज आपको समझाया। अगर नहीं आया है, अगर आपको नहीं समझ आया है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।